सूरत शहर में महिलाओं सन्मान और निराधार महिलाओं ने आत्मनिर्भर बनावी दुनिया साथे कदम थी कदम मेळवी आगळ वधवानी तक आपती नारी सन्मान चेरिटेबल ट्रस्टनो ईद मेला इवेंटનું आयोजन કરવામાં આવ્યું હતું। ખાસ કરીને જે મહિલા પગપર થવાની ઈચ્છતી હોય તેવી અનેક મહિલાઓને રૂબી શેખે આ કાર્યક્રમની રૂપરેખા ઘટી હતી। નારી સન્માન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા પગભર થવા માંગતી મહિલાઓ માટે વિવિધ પ્રકારના ક્લાસીસ મફત ચલાવવામાં આવ્યા હતા। આજે મહિલાઓના સન્માનને લઈને ઈદ ઇવેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। મોટી સંખ્યામાં મહિલાઓએ ભાગ લીધો હતો। जी मारू नाम देवरे वैशाली, मैं महिला गुना निवारण शाखा क्राइम ब्रांच में फरज बजाऊँ छूँ। अने रूबीना शेख अने सफी भाई अने रिजवानाबेन इन्विटेशन आपवा माटे आवेला हता कि अमारे एक नानो प्रोग्राम है तो तमे आवो जेथी करीने रूबीना शेख ने हिम्मत मळे। मने खरेखर दिलथी हूँ आनंद एकदम बोलवा माटे शब्द नहीं कि माफ़ी मांगू छूँ। बोलवा पहला मुस्लिम समाजनी बहनों પડદા में रहती थी ने आजे खरेखर आ मुस्लिम बहनों मारी घणी एवी बहनों है फ्रेंड है मुस्लिम समाजनी कि जे आवी मुस्लिम बहनों कि जेने बहार लावी रहेली है कि तमारा अंदर जे हुनर है ये बहार काढो। ने आज एक आ बीजो प्रोग्राम है कि जे आ साक्षात रूबीना शेख है कि आटलू स्ट्रगल करीने आवी है तो जे बाकीनी बहनों है मुस्लिम समाजनी कि दरेक बहनों ने हूँ एम कहेवा मांगीश कि हिम्मत हारवानुं नहीं ने समाज साथे लड़ीने आगळ वधो कि जो आ एक दीकरी स्ट्रगल करीने आवी शकती होय आगळ तो तमे धारो ते करी शके छे। मतलब नारी धारे ते करी शके छे। आजे मने हूँ घणा एवा प्रोग्रामो कर्या छे कि जेथी करीने आजे हूँ अहीं आवी छुं ते अलग जाणवा मळ्युं कि आ बेननी जे मैं हिस्ट्री जाणी तो मने खरेखर एम थई गयुं कि घणा व्यक्तिने आटલું બધું स्ट्रगल करवुं होय तो हिम्मत हारी जाय छे। ने आ बेने जो हिम्मत करीने અને એણે એમ જ કર્યું છે કે મારે દુનિયાથી લડવું છે ને મારે દુનિયાને કંઈક કરીને બતાવવું છે એ આ તાજનો દાખલો છે। હું નથી માનતી કે પુરુષ અને સ્ત્રી અલગ છે। મારું માનવું એવું છે કે પુરુષ જે કરી શકે છે એ સ્ત્રી પણ કરી શકે છે। ને હું એવું કહેવા માંગીશ કે સ્ત્રી વધારે કરી શકશે। કેમ કે સ્ત્રીએ ઘર સંભાળવાનું છે, બિઝનેસ સંભાળવાનો છે, નોકરી કરવાની છે, પરિવારને સંભાળવાનું છે અને આખું ઘર ચલાવવાનું છે। એટલે એ ધારે તે કરી શકે છે। હું લેડીઝને એ કહેવા માંગીશ કે દુનિયાના અંદર આપણે મનુષ્ય અવતાર જો લીધો હોય તો આપણે હિંમત હારવાની નહીં। સુખ અને દુઃખ એ એક ગાડીનું પૈયું છે કે જે જીવનના અંદર બંને આવશે। હું ફક્ત દરેક મહિલાઓ દીકરી હોય મહિલા હોય કે સિનિયર સિટીઝન હોય દરેકને હું એ કહેવા માંગીશ કે દુનિયાનો સામનો કરીને જીતી બતાવો। હું ટ્રસ્ટને એવું જ કહીશ કે આવી જે ગરીબ દીકરીઓ છે ગરીબ બહેનો છે કે જે આવા ધીરે 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 આગળ આવવા માંગે છે તો એમને આવી રીતના એક નાનો સો એક અવેરનેસ રાખી એમને પ્રોત્સાહન રૂપે આવી રીતના લાવો કે જેથી કરીને એ લોકોને હિંમત આવે ને આગળ વધુ પડતું અને વધુ સારું કરીને એ લોકો બતાવવા માંગે છે। મને હું પહેલાં આ રૂબી શેખને આજે ચોથી વખત મળી છે। પહેલી વખત મેં જ્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ એ આવેલા હતા અમારા ઓફિસે રક્ષાબંધનની ઉજવણી કરવા। બીજી વખત આવ્યા અમારે ત્યાં ઇન્વિટેશન આપવા માટે ને આજે એમને મળી તો આજે એમને એક રિયલ કહાની સાંભળીને ખરેખર એક અલગ લાગે છે એમ કે નહીં આવા લેડી પણ એક છે ને હું ખરેખર પ્રાઉડફુલ થઈ કે આવી લેડી જોડે મારો મતલબ મુલાકાત થઈ ને અમને હું કહું છું કે જ્યારે મારા લાયક કંઈ કામ હોય ને મને એની ટાઈમ યાદ કરે તો હું એમની જોડે છું। शेख रूबी आज नारी सम्मान ग्रुप की तरफ से हमने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है जहाँ पे जैसे हम लोग वर्किंग वूमेन बहुत सारा वर्क करते हैं पर हम लोग आगे बढ़ते हैं उसके पीछे जो मेन माँ बाप का मकसद होगा हमारे बच्चे आगे बढ़े। जो माँ बाप स्ट्रगल करते हैं हमारे पीछे क्रेडिट तो हमको मिल जाता है पर माँ बाप को कोई लोग नहीं पूछता। इसलिए मैंने छोटा सा प्रोग्राम रखा है कि सबसे पहले सम्मान अपने माँ बाप को हो। हमको तो हर कोई जानता है पर हमारे पीछे जो मेहनत करता है उनको कोई नहीं जानता। प्रोग्राम में तो माशाल्लाह बहुत लोग जुड़े हैं। मेरी पूरी टीम है नारी सम्मान ग्रुप की पूरी टीम है मेरी। प्रोग्राम का हेतु क्या है और कितने लेडीज आपके साथ जुड़ी? मेरे साथ पूरा ग्रुप है कम से कम 200 लेडी है जो मेरे साथ वर्क करती है। जो भी गरीब लड़की होते हैं हम लोग उनकी हेल्प करते हैं। जो ज़रूरतमंद होते हैं हम उनको हुनर देते हैं अपना और उनको आगे बढ़ने का साहस देते हैं कि आगे बढ़ो मेहनत करो आगे बढ़ो। ये विचार कहाँ से आया? 8 साल की थी तब मैंने सोचा था कि मैं कुछ करूं आगे बढ़ूं। 8 साल की उम्र में मैंने
बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। कुछ बनना होता है लाइफ में कि कुछ करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो 8 साल की उम्र में मैं चटपटी आलू बेच के मैंने आगे बढ़ी। उसके बाद सोचा कि मैं कुछ और बड़ा करूं। मुझे सबका एक सपना होता है कि मुझे ये बनना है, वो बनना है, पर मुझे ऐसा कोई सपना नहीं था। बस मुझे आगे बढ़ना था कि नहीं, मैं कुछ भी करके आगे बढ़ूं। फिर मुझे ब्यूटिशियन का बहुत ऐसा क्रेज़ हुआ कि मैं ये चीज़ करके मैं आगे बढ़ूँगी इंशाल्लाह। तो मैंने उस टाइम पे वैसे 1.5-2 लाख रुपए फ़ीस होती थी, तो मुझे समझ में नहीं आता था। अब मैं 8 साल की उम्र में 2 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगी? तो मैं 8 साल की उम्र से जैसे चटपटे आलू पोंगे ये सब बेचना, फुग्गे बेचना, हर सीज़न के हिसाब से मैं सब चीज़ें बेच के पैसे जमा करके फिर वो चीज़ मैं सीखी। फिर इसी तरह फिर मेरे दिल में भी एक चीज़ आई कि अल्लाह, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, मैंने इस तरह आगे बढ़ी हूँ, पर ऐसी बहुत गरीब लड़कियाँ हैं जिनके पास पैसे नहीं है, वो लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो मैं मेरे खिस्से में अगर 100 रुपये भी होते थे तो मैं वो मदद में लगा देती कि चलो मेरे 100 रुपये भी किसी को काम आ जाएंगे। तो मैंने सोचा मैं 100 रुपये एक ही बार दूंगी, एक ही बार काम आएगी, पर अगर मैं हुनर दे दूँ तो उसको ज़िंदगी भर काम आएगा। तो मेरी सोच हमेशा यही रहती है कि मैं जितना भी कुछ मेरे पास हुनर है मैं सबको बांटूँ, और वो लोग उस हुनर से आगे बढ़े, किसी के आगे हाथ ना फैलाए। और अपनी ज़िंदगी में मैं जैसा हुनर किसी को दे रहे हैं तो वो भी मैं उससे एक बोलती हूँ कि आप ये हुनर भी किसी और को देना, ज़रूरतमंद को देना, कि वो भी आगे बढ़े। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी कि सुसाइड मत करो, अपने पहले माँ बाप का देखो, क्योंकि मरने वाला तो मर जाता है, उसके पीछे जो फैमिली होती है उनको बहुत कुछ फेस करना होता है। तो डरो मत, कोई भी चीज़ को अगर तुम में ताकत है तो वो चीज़ को तुम आगे बढ़ो। हुनर होना चाहिए अपने अंदर कि नहीं, मुझे ये करना है तो हम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मर जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है, कुछ करके ही आगे बढ़ना है।